हाय गाइस, मैं हूँ विशाल और आप सभी देख रहे हैं राज ब्रदर्स स्टूडियो। तो गाइस, आज से मैं मर्चेंट ऑफ वेनिस का फुल्ली डिटेल एक्सप्लेन करने वाला हूँ, जो आज तक किसी ने भी नहीं किया, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। एक एक लाइन में आपको बताने वाला हूँ। तो आज चलते हैं, हमारा पहला वीडियो देखते हैं, जो कि एक्ट 1 सीन 1 है। तो लेट्स स्टार्ट। सो आप देखिए यहाँ, in suit, I not know why I'm so sad। इसका क्या मतलब है? पहले इस लाइन को सुन। In fact, I don't know why I'm so sad। हिंदी में देखिए, सही में मुझे नहीं पता मैं आखिर इतना उदास क्यों। तो एंटोनियो का ये लाइन है और एंटोनियो को नहीं पता आखिर वो इतना उदास क्यों है। उसको खुद नहीं पता वो आखिर इतना उदास क्यों है। It worries me, you say it worries you। तो ये लाइन क्या है? This feeling depress me and you say it depress you। इसका क्या मतलब है? ये जो उदासी है ये मुझे थका चुकी है और तुम कहते हो कि ये उदासी तुम्हें थका चुकी है। अब ये समझने की ये बात है कि एंटोनियो ऐसा क्यों बोल रहे हैं। ये समझ आ रहा है कि एंटोनियो इस उदासी से दुख है, इस उदासी से वो थक चुका है। पर एंटोनियो ने ये भी बोलता है यू से इट वेरीज यू। इसके समझने की बात है। अब देखिए, एंटोनियो जैसे सेलेनियो एंड सोलेनियो से बात कर रहा है, सेलेनियो एंड सोलेनियो से बात कर रहा है। तो सेलेनियो और सोलेनियो भी ऐसे एंटोनियो के बहुत बेस्ट फ्रेंड थे। तो उन्हें भी उदासी हो रहा है कि ऐसे एंटोनियो उसका बेस्ट फ्रेंड है और आखिर वो क्यों उदास है। इसीलिए एंटोनियो से बोलता है इट वेरीज मी, यू से इट वेरीज यू। दिस फीलिंग डिप्रेस मी, यू से इट डिप्रेस यू। चलिए थर्ड लाइन देखते हैं। बट हाउ आई कॉट इट, फाउंड इट और कैन बाय इट। व्हाट स्टफ दिस मेड ऑफ, वेयर ऑफ इट इज बोर्न। आई एम टू लर्न। ये क्या है? अभी जो लाइन है, but how I caught it, found it or came by it, what stuff this made of, whereof it is born, I am to learn। इसका मतलब है I have yet to find out where from I contracted it, found it and what it is made of and how it is originated। हिंदी में लिखते हैं, मुझे अब एंटोनी बोलता है how I caught it, मुझे कहाँ से आया, how I found it, मुझे कहाँ से मिला, और how I came by it, और ये कहाँ से आया। What stuff, stuff मतलब मटेरियल। ये सेंटेंस किस मटेरियल का बना है, कहाँ से ये बॉर्न हुआ है। I am to learn, मुझे जानना है। तो ये जो लाइन जो है, ये 5 लाइन जो एंटोनी बोलता है वो ये बोलता है कि रियल में मुझे नहीं पता मैं आपसे इतना उदास क्यों हूँ। ये उदासी मुझे थका चुकी है और तुम बोलते हो कि ये उदासी तुम्हें थकाई है। मुझे नहीं पता कि ये कहाँ से आया है, कैसे उगा, कैसे बना है और कैसे मिला है, किस मटेरियल का ये उदासी है। कहाँ से ये जन्म लिया, मुझे ये जानना है। ठीक, इतना हमें समझ आ गया। अब चलिए एंटोनियो का सारे लाइंस को खत्म करते हैं। And such a want with sadness make of me, that I much ado to know myself। ये क्या है? इस लाइन, sadness make me such a dull man that I can recognize myself with great difficulty। हिंदी में समझते हैं, ये जो sadness है ये मुझे एक डल फेलो बना चुका है। ये डल फेलो मुझे बना के रखा है, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। ये मुझे डल फेलो बना दिया है, एक उदास मैन बना दिया है। इतना उदास बना दिया, इतना डल बना दिया है कि मैं खुद नहीं जान पा रहा हूँ कि मैं कौन हूँ। मुझे अपने आप को रिकॉग्नाइज करने में डिफिकल्टीज आ रही है। ठीक, तो ये जो लाइन है ये एंटोनियो बोलता है सेलेरिनो से एंड सोलोनियो से। ठीक, ये जो लाइन है, और ये कहाँ बोलता है देखिए,
एंटोनियो, सैलेरिनो और सेलेनियो, ये सब एक स्ट्रीट में है, वेनिस के स्ट्रीट में, और वो लोग बात कर रहे हैं। एंटोनियो बहुत उदास है, तो एंटोनियो अपने उदासी बता रहा है कि क्या है, और वो नहीं जानता वो उदासी क्यों है, वो नहीं जानता कि उदास क्यों है, कहाँ से उस उदासी को उसको पाया गया है, वो कुछ नहीं जानता इसके बारे में। ठीक, फिर उसके बाद आप देख सकते हैं सेलेरिनो और सेलेनियो का आएगा टॉपिक। वो लोग बोलेंगे, वो लोग बताएंगे कि एंटोनियो आखिर क्यों उदास है। तो हम लोग इमेजिन करेंगे एंटोनियो का उदासी के बारे में कि एंटोनियो हो सकता है इस कारण उदास हो सकता है इस कारण से उदास हो। चलिए देखते हैं सेलेरिनो, सेलेनियो एंड सोलेनियो, ये एंटोनियो के बेस्ट फ्रेंड थे। ओके, Your mind is tossing in the ocean. Okay, इसका क्या मतलब है? Your mind is focused on the sea. There were your agrosses with pottery cell, like singers and rich burghers on the flood. Okay, इसका क्या मतलब? Your mind is focused on the sea where your rich merchant ship with swelling sails like a rich archicos and merchant on the waves or like a gorgeous spectacles of the seas. इसका क्या मतलब है? सेलेरिनो बोल रहा है कि एंटोनियो को उदासी के कारण बता रहा है, मतलब इमेजिन कर रहा है, ये रियल नहीं है, कि तुम्हारा जो दिमाग है ना एंटोनियो, ये एकदम सी में है। क्यों सी में है? क्योंकि वहाँ पर तुम्हारी जो सीज शिप जो है वो सेल कर रहे हैं। एंटोनियो की शिप जो है वो बाहर में है, वो लोग सेल कर रहे हैं। एंटोनियो एक मर्चेंट है, उसका शिप का बिजनेस है, वो सामान मंगाता है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट करता है। तो वो एक उस मर्चेंट है, तो उसे बता रहा है कि तुम्हारा जो दिमाग है वहीं पर है। देयर वेयर योर रेगुलेशंस विद पॉटली सेल, वही बता रहा है तुम्हारा शिप है वहाँ, लाइक सिंगर्स एंड रिच बर्चर्स ऑन द फ्लोर, एक अमीर और जैसा तुम्हारा शिप जो है अमीर जैसे चलता है जैसे, और इट वेयर द पेजेंट्स ऑफ द सी। ओके, तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। आगे के पूरे चैप्टर के लिए, पूरे मर्चेंट ऑफ वेनिस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप एक भी क्लास नहीं मिस करें। मैं आप सभी को वादा करता हूँ कि आप बहुत अच्छा से मर्चेंट ऑफ वेनिस को सीख जाओगे। लाइन बाय लाइन पढ़ाऊँगा, लाइन बाय लाइन आपको याद हो जाएगा। सही बोला गाइस, मैं झूठ नहीं बोलता गाइस। So please like and subscribe and share the videos to others that they can also learn the Merchant of Venice very vigorously. Thank you guys. Thanks for watching. Please like and subscribe my channel. तो गाइज आज के लिए बस इतना ही, और भी आने वाली वीडियोस हैं, और भी मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। इसके लिए कुछ आपका सहयोग चाहिए, इसलिए बस एक सहयोग कीजिए, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल का आइकन भी दबा दीजिएगा, तो मैं आपको आराम से मर्चेंट ऑफ वेनिस का लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन का वीडियो डालते रहूँगा। बस आज के लिए इतना ही, आगे के लिए देखते रहिए राज ब्रदर्स स्टूडियो, और भी आपको राज ब्रदर्स स्टूडियो में बहुत सारे अच्छे टॉपिक्स मिलने वाला। बाय बाय गाइस।